हरे कृष्ण। शारदीय नवरात्रि का आज अंतिम दिन यानी महानवमी तिथि। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा की नवमी शक्ति यानी कि माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माता दुर्गा का ये स्वरूप हर प्रकार की सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला है और इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। उनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री अपने स्वरूप पर कमल पर विराजित हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनके दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख सुशोभित हैं। बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र सुशोभित हैं और इस सुंदर स्वरूप में माता ने लाल वस्त्र धारण किए हैं। तो चलिए आज नवरात्रि के अंतिम दिन हम दुर्गा सप्तशती पाठ के अंतिम अध्याय का श्रवण करते हैं और इस कथा यात्रा का समापन करते हैं। आज की इस कड़ी को आरंभ करने से पहले हम देवी दुर्गा की स्तुति करेंगे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। उनके हाथों में तलवार और ढाल है। अनेक कन्याएं उनकी सेवा में उपस्थित हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ऐसी देवी को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। दुर्गा सप्तशती पाठ के पिछली कड़ी में हमने सुना था कि माँ भगवती जगदम्बा ने शुंभ और निशुंभ जैसे महान दैत्यों का संहार कर दिया और उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर विस्तार पूर्वक माँ की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उन्हें वरदान दिया कि आने वाले समय में जब जब भी कोई असुर प्रकट होगा उस समय इस पृथ्वी का कल्याण करने और असुरों से इस धरती की रक्षा करने के लिए वे अवश्य अवतरित होंगी। इस प्रकार देवताओं को सांत्वना देते हुए देवी ने आगे कहा, हे देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों द्वारा मेरा स्तवन करेगा उसकी सभी बाधाओं को मैं दूर करूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध और शुंभ निशुंभ के संहार के इस प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस उत्तम महात्मा का श्रवण करेंगे उन्हें कोई भी पाप स्पर्श नहीं कर पाएगा। उन पर कभी भी पाप जनित आपत्तियां नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी और उनको कभी भी प्रेमी जनों के विरह का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, अस्त्र शस्त्र से, अग्नि से और जल की राशि से भी कभी भी भय नहीं होगा। और इसी वजह से प्रत्येक मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याणकारी है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों और आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस किसी भी मंदिर में प्रतिदिन विधि विधान पूर्वक इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को छोड़कर मैं कभी नहीं जाती। मेरा सदैव वहाँ वास रहता है। बलिदान, पूजा, होम, हवन, महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो भी बलि, पूजा या होम हवन करेगा उसे मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ स्वीकार करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य के पाठ को भक्ति पूर्वक सुनेगा वो मनुष्य मेरे प्रसाद से सभी बाधाओं से मुक्त और धन, धान्य तथा पुत्र से संपन्न होगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाओं को और युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य निर्भयता को प्राप्त करता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल सदैव आनंदित रहता है। हर जगह शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर इस महात्म्य का श्रवण और पठन करना चाहिए। इससे सभी विघ्न और भयंकर ग्रह पीड़ाएं भी शांत हो जाती हैं। मनुष्यों द्वारा देखे गए दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाते हैं। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए अगर ये महात्म्य पढ़ा जाए तो वो शांति कारक माना गया है। मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला है।
ये महात्म्य हर दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पठन मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा ये संपूर्ण महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। सम्यक प्रकार पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा मेरा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, अनेक प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से और दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी ही प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। और इसीलिए इस महात्म्य का श्रवण करने पर सभी पापों का नाश होता है, आरोग्य प्राप्ति होती है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है। मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है और इसका श्रवण करने मात्र भर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रह जाता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं और ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में, दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के बीच में आ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर, जंगल में सिंह, व्याघ्र, जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान में फंस जाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, वेदना से पीड़ित होने पर, सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो भी मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, श्रवण करता है, वह मनुष्य हर प्रकार के संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं और लुटेरे तथा शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते ही देखते वहां से अंतर्धान हो गई और फिर सभी देवतागण भी अपने शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर बाकी सभी दैत्य पाताल लोक में चले गए और इस प्रकार भगवती अंबिका देवी ने नित्य होते हुए भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती रही। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं, वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इन समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे समय आने पर जो भी महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय में दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूप और गंध इत्यादि से पूजा अर्चना करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करती हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकी जन मोहित होते रहते हैं। वर्तमान में भी मोहित हो रहे हैं और आगे भी मोहित होते रहेंगे। हे महाराज, आप उन परमेश्वरी की शरण में जाइए। उनकी आराधना करने पर वे मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। इस प्रकार मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उस देवी के उत्तम व्रत का पालन करने का संकल्प लिया और महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। हे महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या करने के लिए चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में लीन हो गए और वे दोनों ही नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने सबसे पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया। उसके बाद बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए रखा और एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ कर दिया।
वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोषित बलि देते हुए सतत 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने उन्हें दर्शन दिए। उनके सामने प्रकट होते ही देवी ने कहा, हे राजन तथा हे अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, आप लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हैं वे मुझसे मांग सकते हैं। मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको वो सब वरदान देना चाहती हूँ जिसकी आप कामना रखते हैं। देवी के इस प्रकार कहने पर राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था और वो अत्यंत बुद्धिमान था, इसलिए उस समय उन्होंने ममता और अहंता रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। उस समय देवी ने कहा, हे राजन, तुम कुछ ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। हे वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे अब मैं देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान करके उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णी नाम के मनु बनेंगे। और इस प्रकार आज हमारा सप्तशती का पाठ यहाँ पर संपूर्ण होता है। इस पाठ के पूर्ण होने पर सबसे पहले नवार्ण जप करके और फिर देवी सूक्त के पाठ का विधान है। और आज नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के शुभ अवसर पर हम इस देवी सप्तशती पाठ की यहीं पर पूर्णाहुति करते हैं। आपने 9 दिनों तक इस भगवती स्तुति को ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव पूर्वक सुना। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती जगदम्बे आपके तथा आपके परिवार की रक्षा करें, आपको हर प्रकार के सुख और समृद्धि प्रदान करें, आपकी बुद्धि को सात्विक बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कथा को हम यहाँ विराम देते हैं। अगर आपको आज की कथा सुनना अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर वे भी माँ जगदम्बे की इस संपूर्ण गाथा का श्रवण करके पुण्य अर्जित कर सकें। देवी भगवती आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती तो सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो, तू सब काज उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी ये माया, रखे जिसके सिर पर मैं सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली।
आपको हमारे द्वारा इस नवरात्रि के समय में माँ आद्या शक्ति जगदम्बा की महिमा का ये प्रमाणभूत प्रचार कार्य अच्छा लगा है तो आप हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि हम इसी प्रकार से गुरु और श्री कृष्ण की कृपा द्वारा वैदिक सनातन धर्म का प्रचार कार्य जारी रख सकें। इसलिए आने वाले समय में अपने वैदिक सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार करने हेतु आप अपना यथाशक्ति योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए आज की नवरात्रि कथा की समाप्ति करते हुए परम आदि शक्ति माँ जगदम्बा को शत कोटि प्रणाम करते हैं और उनसे परम आध्यात्मिक शक्ति रूपी आशीर्वाद की कामना करते हैं। हरे कृष्ण।